हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने चैनल पर इंग्लिश और संस्कृत के लेसन प्लान पहले ही शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बल, जो कि हम क्लास 8 में स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलते ही बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो पार्ट योजना बनाते समय सबसे पहले तो हम कुछ जनरल एंट्रीज फिल करते हैं। तो सबसे ऊपर तो हम लिखेंगे पार्ट योजना संख्या 1, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम दिनांक, उसके नीचे लिखा जाएगा विषय विज्ञान और उसके नीचे लिखा जाएगा विद्यालय कॉलेज का नेम। तो जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग के लिए गए हुए हैं आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके नीचे लिखा जाएगा विषय, फिर उसके बाद लिखा जाएगा विषय। तो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं आज हम स्टूडेंट्स को, तो हम भौतिक विज्ञान लिखेंगे। उसके नीचे प्रकरण अर्थात टॉपिक का नेम लिखा जाएगा बल। साइड में आप लिखेंगे कक्षा क्लास 8, उसके नीचे लिखा जाएगा कालांश, जो भी आपका पीरियड रहेगा आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके नीचे लिखी जाएगी अवधि। तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो 30 मिनट्स की रहने वाली है, तो हमने 30 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो आती है सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एम होते हैं। मीन्स हम स्टूडेंट्स को विज्ञान विषय क्यों पढ़ाना चाहते हैं वही सारे उद्देश्य हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और फिफ्थ पॉइंट है वो है विद्यार्थियों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत पूर्वक कार्य करने की आदत का निर्माण करना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड एम होते हैं। मीन्स आज हमने जो भी टॉपिक चूज़ किया है उसको स्टूडेंट्स के पढ़ाने के हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं वही सारे उद्देश्य यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी बल की परिभाषा, बल का सूत्र, बल का मात्रक का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है विद्यार्थी बल की परिभाषा, बल का सूत्र, बल के मात्रक का प्रत्यय ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिखा है कि विद्यार्थी बल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिखा है विद्यार्थी बल के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। तो ये सारे विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है कक्षा उपयोगी सामग्री की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौक, शामपट्ट, डस्टर, चार्ट, मॉडल आदि। कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी शिक्षण सहायक सामग्री की। तो अपनी टीचिंग के दौरान आप जो भी सहायक सामग्रियाँ यूज़ करेंगे आप उनके नेम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है लपेट, शामपट्ट, डस्टर, चौक, संकेतक, चार्ट, मॉडल एवं अन्य सहायक सामग्रियाँ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी विधि या प्रविधि की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्यान विधि, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी शिक्षण बिंदु की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल की परिभाषा, बल का सूत्र, बल का मात्रक और आंकिक प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान की। तो यहाँ पर हम छात्रों की प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे कि विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि बच्चे यातायात के प्रचलित साधनों, द्रव्यमान, त्वरण आदि की सामान्य जानकारी रखते हैं। देन इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रस्तावना प्रश्न का। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आज हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे कमरे में। इसके बाद हम उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कमरे में हम कहाँ से प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे दरवाजे से। इसके बाद हम उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे दरवाजे को हम कैसे खोलते हैं। तो यहाँ पर छात्र आंसर देंगे धक्का देकर। फिर हम उनसे फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे कि दरवाजे को हम कैसे बंद करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे खींचकर। तो इसके बाद छात्र अध्यापिका अपना समस्यात्मक प्रश्न पूछेगी कि धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका अपना उद्देश्य कथन बोलेगी, अर्थात वह अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेगी।
तो उद्देश्य कथन बोलने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रस्तुतिकरण की। मीन्स यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को पढ़ाना स्टार्ट करेगी। देखा जाए तो हमारा एक्चुअल प्लान जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम छात्रों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। छात्र प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो है वो उनके आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है यातायात के कौन कौन से साधन प्रचलित हैं। तो यहाँ पर छात्र आंसर देंगे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल इत्यादि। और यहाँ पर जो हमारी विधि यूज़ हुई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि कार यदि सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर छात्र आंसर देंगे कि कार यदि सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती तो हमें धक्का देना पड़ता है। इसके बाद हम उनसे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बल की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को बल की परिभाषा एक्सप्लेन करेगी। और यहाँ पर जो हमारी विधि यूज़ हुई है वो है व्याख्यान विधि। और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर आएगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसके बाद छात्र अध्यापिका छात्रों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी कि बल का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। यहाँ पर जो हमारी विधि यूज़ हुई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को बल के सूत्र के बारे में एक्सप्लेन करेगी और वह श्यामपट्ट पर लिखकर उन्हें बल के सूत्र के बारे में डिटेल में बताएगी। तो आप जितना भी श्यामपट्ट कार्य स्टूडेंट्स को कराएंगे वो आप श्यामपट्ट सारांश वाले कॉलम में लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल का मात्रक बताओ। तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को बल के मात्रक के बारे में एक्सप्लेन करेगी। देन यहाँ पर अगेन आप श्यामपट्ट कार्य जितना भी रहेगा वो श्यामपट्ट सारांश वाले कॉलम में ही लिखेंगे। इसके बाद छात्र अध्यापिका छात्रों को आंकिक प्रश्न कराएगी। छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर हमने आंकिक प्रश्न स्टूडेंट्स को कराया हुआ है। फिर इसके बाद उनसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न जो रहेंगे वो हम मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग पर। तो लास्ट हेडिंग हमारी आएगी गृह कार्य की। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाकर ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको स्टूडेंट्स को गृह कार्य देना होता है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एक आंकिक प्रश्न देंगे जिससे उन्हें घर से करके लाना होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।